हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? दिस इज माय सेकंड वीडियो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद राव। एंड प्लीज इस वीडियो को चालू करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा ताकि हम फ्यूचर में जो वीडियोस बनाएं उसमें आपको डायरेक्ट आपको नोटिफाई होगा, जिससे आप हमारे वीडियोस से कनेक्टेड रहेंगे और अपने लाइफ में आप एक अचीवमेंट के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। आज की जो टॉपिक होने वाली है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी लाइफ में आप ऑलवेज एक थिंक करते हो। टॉपिक का नाम है एक वर्ल्ड क्लास बिजनेसमैन बनने के लिए किस तरीके का एटीट्यूड, किस तरीके के स्किल को डेवलप करके चलना चाहिए, किस तरीके के विजनरी थॉट रखना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले। यानी मैं 10 टॉपिक से बात करूंगा जिससे रिलेटेड आपको हेल्प होगा, जिसमें आप बिजनेस में या फिर लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलो। दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट, यानी जितने भी आप सक्सेसफुल इंसानों को यानी बिजनेसमैन को आप देखते होंगे तो उनके पास एक चीज बहुत मायने रखता है जो आम लोगों के पास नहीं होता है, वो होता है सोच। अगर आप अपने बिजनेस को इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी अपने बिजनेस को कंक्योर करना चाहते हो, बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो इस वीडियो से रिलेटेड आप जो सोच रखना है उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक बड़ा एम्पायर बनाने के लिए किस किस तरीके के स्किल्स की जरूरत पड़ती है, बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, विजनरी थिंकिंग, यानी सोच हमेशा बड़ी रखनी। अगर आपकी सोच छोटी है तो सक्सेस भी छोटी होगी। बिकॉज अंबानी जी ने सोचा था कि टेलीकॉम को फ्री कर देना है। आज जियो को देखिए, हर जगह है, दुनिया के हर कोने में जियो है। दुनिया में बहुत से सक्सेसफुल पर्सन है। अगर बात करें एलन मस्क की, आप एलन मस्क की नाम सुना होगा। अगर बात करें उनकी, तो उन्होंने एक थॉट रखी थी कि दुनिया के लोग मार्स में जाके रहे, और मार्स में जाके रहने के लिए उन्होंने स्पेसएक्स का आविष्कार कर दिया। आज देखिए कहां से कहां है एलन मस्क। सोच छोटी नहीं रखी, सोच बड़ी रखी। That's why he is a businessman, जिनका बिजनेस दुनिया भर में। बात करें लेसन की, तो लेसन हमें यही मिलता है कि विजन बड़ी होनी चाहिए, दुनिया को बदलने वाली। प्रोडक्ट से ज्यादा ना सोच मैटर करती है कि सोच आप कौन सा रखते हो, कितनी बड़ी सोच रखते हो। बात करें सेकंड टॉपिक की, तो सेकंड टॉपिक है फेयरलेस एटीट्यूड, यानी रिस्क लेने की एटीट्यूड। यानी आपके पास एक रिस्क लेने की एटीट्यूड होनी चाहिए, रिस्क लेने का जज्बा होना चाहिए। ऑलवेज एक बात याद रखना, सेफ खेलने वाले दुनिया नहीं बदलते, जो रिस्क उठाते हैं वही दुनिया में राज करते हैं। तो वो एटीट्यूड रखना आपको बहुत जरूरी है। दुनिया के सक्सेसफुल इंसान जेफ बेजोस के बारे में आपने सुना होगा। जेफ बेजोस की लाइफ सेट थी, अच्छी सिक्योर लाइफ थी, लेकिन उन्होंने अपने जॉब को क्विट किया और जॉब क्विट करके स्टार्ट किया किसको? अमेज़न को। और आज देखिए अमेज़न आप खुद यूज करते हैं। आज देखिए दुनिया में कितना बड़ा नाम है उनका, लेकिन उन्होंने रिस्क उठाया तभी तो हुआ। लाइफ में सेफ गेम नहीं देखा, उन्होंने रिस्क उठाया कि लाइफ में कुछ अचीवमेंट करना है तो कुछ ना कुछ छोड़नी पड़ेगी। अब छोटी सोच को छोड़ूंगा तभी मैं बड़ी सोच पे जाऊंगा। बिकॉज रिस्क लेंगे तभी आप सेफ जोन से ग्लोबल जोन पे जा पाएंगे। यानी ग्लोबल जोन यानी ग्लोबल, दुनिया भर में आप अपने जोन को बना सकते हो, बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हो। दिस एटीट्यूड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर बात करें इनकी लेसन की, तो लेसन हमको इस टॉपिक से रिलेटेड यही मिलता है कि फेलियर से हमें डरना नहीं है, सीखने की एक चांस समझना है। यानी आप अगर किसी चीज पे फेल होते हो या किसी टॉपिक पे फेल होते हो, तो किसी गेम में, किसी बिजनेस में अगर फेल होते हो, तो एक ही चीज समझना कि आपको सीखने का एक चांस मिला है, हारे नहीं हो आप। इस एटीट्यूड को रखना बहुत जरूरी है बिजनेसमैन के लिए। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का तरीका। आपके पास अगर बात करने का एटीट्यूड नहीं है ना, बात करने की स्किल नहीं है ना, तो बिजनेस में आप कर सकते हो लेकिन उस लेवल का नहीं जिस तरीके का आपको चाहिए, जो आप सोच रहे हो अपने लिए। बात करें दुनिया के जितने भी लीडर्स की बात करें, बिजनेसमैन की बात करें, तो उनके पास मास्टर एटीट्यूड है, मास्टर कम्युनिकेशन स्किल है। दैट्स व्हाई वो इतने बड़े कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास बहुत से लोग होंगे, लोग मतलब लाइक इन्वेस्टर रहेंगे, आपके पास कंज्यूमर्स होंगे, आपके पास कलीग्स होंगे, आपके पार्टनर्स होंगे। उनको इंस्पायर करने वाला एटीट्यूड, इंस्पायर करने वाली स्पीच, इंस्पायर करने वाली बातें आपके पास होना चाहिए। क्योंकि एक इंसान पे इंसान तभी भरोसा करेगा ना, बिकॉज आपके पास वो स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, मोटिवेशन नहीं, इंस्पायरिंग स्किल, जो आप खुद करके दिखाओ अपने टीम को, अपने लोगों को। ये बहुत मैटर करता है बिजनेस में, और यही छोटी छोटी बेसिक चीजों की वजह से लोग बिजनेस में फेल होते हैं और कहते हैं कि बिजनेस नहीं चलता। और अगर बात करें इस टॉपिक से रिलेटेड, तो इस टॉपिक से हमको एक ही लेसन मिलता है कि अगर हम हर दिन इंग्लिश बात करने की या फिर अपनी कहानी को अच्छे तरीके से बता सके, यानी अपनी जर्नी को सही तरीके से बता सके, तो आप दुनिया में एक अलग ही पोजीशन पे पहुंच जाओगे। फोर्थ, टीम बिल्डिंग, यानी अकेले मत चलो। अकेले मत चलो मतलब सबको लेके चलो। कोई भी दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को आप देख लो ना, वो लोगों के साथ ही बिजनेस कर रहा है। जिसके पास ज्यादा लोग, उसके पास उतना पैसा। आप किसी की भी बात उठा लें, आप अगर पॉलिटिशियन को उठा ले, पॉलिटिशियन कौन जीतता है? जो पॉलिटिशियन के पास जितने ज्यादा लोग हैं वही जीतता है। अगर बात करें अभी यूट्यूब की बात कर ले, यूट्यूब पे सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? जिसके पास ज्यादा सब्सक्राइबर है। फेसबुक पे सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? जिसके ज्यादा व्यूज आते हैं। यानी जितने लोग उतना पैसा।
अब लोग बोलते हैं यार लोगों की जरूरत होती है क्या बिजनेस करने के लिए? हाँ यार, बिजनेस के लिए जरूरी होंगे। आपके पास कंज्यूमर्स नहीं होंगे, आपके पास इन्वेस्टर्स नहीं होंगे, आपके पास प्रोडक्ट बनाने वाले लोग नहीं होंगे, बेचने वाले लोग नहीं होंगे, ऐड करने वाले लोग नहीं होंगे, तो आप बिजनेस कैसे करोगे? बिजनेस के लिए लोग चाहिए, या तो आप उनको रखो, या आप उनको लेके आओ, या तो उनको पेमेंट दो कहीं ना कहीं से। बिकॉज एक बिजनेस करने के लिए आपको लोग चाहिए, एक टीम चाहिए जो आपके जैसे सोच रखने वाली टीम हो, यानी एक्साइटेड, एनर्जेटिक। बिना लोगों के अगर कोई सोच रखता है ना कि बिना लोगों के बिजनेस कर लूंगा, नहीं हो सकता। अकेले सिर्फ एक दुकान चल सकती है, बिजनेस नहीं। बिजनेस यानी आप रहो चाहे ना रहो, पैसा आता रहेगा। That's a business। क्योंकि देखिए, एक इंसान जो होता है ना, वो एक आइडिया बनाता है, यानी एक आइडिया को शेयर करता है, आइडिया बनाता है। लेकिन बिजनेस लोगों से बनता है, यानी टीम से बनता है। टीम उसे ना एम्पायर बनाती है। एम्पायर यानी महल, राजमहल, आपका खुद का, यानी सिस्टम। क्लियर बात करें तो सिस्टम बनाता है। आप एप्पल के फाउंडर को जानते होंगे, स्टीव जॉब्स की। अगर स्टीव जॉब्स के साथ उनकी टीम नहीं होती, उनके दोस्त नहीं होते ना, तो आज एप्पल नीचे गिर गया होता। यानी एप्पल की कोई वैल्यू नहीं होती, नहीं, उनके पास उनकी टीम थी, उनके दोस्त थे जो बिजनेस को संभालना जान गए। दैट्स व्हाई एप्पल, देखिए आप खुद यूज कर रहे हैं एप्पल, कहां से कहां पहुंच गया। अपने आसपास में ऐसे लोगों को चुनो जो आपसे ज्यादा स्मार्ट हो, यानी आपसे ज्यादा स्मार्टली डील करे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है ना कि अगर कोई इंसान स्मार्ट नहीं भी हो ना, तो उसको सिखाओ कि कैसे वो स्मार्ट हो सकता है, उसको डेवलप करो। बिकॉज आप ना किसी इंसान को लाना या फिर किसी इंसान को जॉब देना या किसी को सिखाना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस इंसान को डेवलप करना, किस एटीट्यूड से डेवलप कर रहे हो, वो आपके जैसा थॉट रख रहा है कि नहीं। अगर सोचो आप अकेले इंस्पायर कर रहे लोगों को, लेकिन आपने 100 लोगों को इंस्पायर किया, अपने जैसे बना लिया, तो 100 तो आपके जैसे लोग हैं। आप 2 घंटे कर रहे हो, वो सब लोग एक साथ मिलकर अगर टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए 100 घंटे का काम हो रहा है 1 घंटे के अंदर, क्योंकि इतने सारे लोग अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं। दिस इज अ टीम मैनेजमेंट। टीम अगर है तो बिजनेस है। 5th पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब देखो हर टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, बिजनेस वही है जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। क्लियर फंडा। अगर बात करें ओला की, उबर की, जोमैटो की, बाईजूस की, तो आप समझ सकते हो रियल लाइफ में ना प्रॉब्लम से सॉल्यूशन दिलाया है इन्होंने। दैट्स व्हाई इनका इतना बड़ा एम्पायर बन गया। देखो यार, जो लोग कंप्लेन करते हैं ना, जो एंटरप्रेन्योर होता है यानी एक बिजनेसमैन होता है ना, वो ऑलवेज ना डेवलप करता है अपने आप को। वो प्रॉब्लम में भी ना अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, यार इस प्रॉब्लम में मैं अपॉर्चुनिटी कैसा ढूंढूं, कैसा मौका ढूंढूं जहां मैं अपना बेस्ट दूं और बेस्ट से बेस्ट देके अपने बिजनेस को मैं आगे बढ़ाऊं। नेगेटिव नहीं सोचना है, सॉल्यूशन ओरिएंटिक सोच रखनी, यानी एक गोल के साथ आपको आगे बढ़ना है। ये लेसन मिलता है इस टॉपिक से। 6th पॉइंट, लर्निंग एटीट्यूड, यानी सीखने की एटीट्यूड आपके पास होनी चाहिए, सीखने की स्किल होनी चाहिए। यार मैं ऑलवेज सीखूंगा, यार मुझे बिजनेस करना सिखा दो, मैं सीखने के लिए रेडी हूं। लोग इसी चीज पे हार जाते हैं, अपन को सब आता है, मुझे सब कुछ आता है, तू क्या सिखाएगा, यही सोच रखते हैं। ऐसा सोच नहीं रखना है, ऑलवेज अपने से छोटे से भी सीखना है, अगर वो आपसे अच्छा कर रहा है तो। एक बिजनेसमैन के अंदर एक लर्निंग स्किल होती है, यानी लर्निंग एटीट्यूड होता है। वो हर किसी के सामने झुक के रहता है। क्यों? ऐसा नहीं कि वो दुनिया में कमजोर है, इसलिए बिकॉज उसे पता है कि अगर मैं समझूंगा, सीखूंगा, तो मैं अपना बेस्ट देके और बेस्ट निकाल सकता हूं। इसीलिए वो सीखने का एटीट्यूड रखता है। और बिजनेस में एक चीज होती है जो बहुत लोग गिव अप कर देते हैं, सीखते नहीं। अगर बोले जाते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, वो लोग वैसे वैसे नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे, इसलिए वो बिजनेस में हारते हैं। एक सक्सेसफुल इंसान ने कहा था कि जिस दिन आप सीखना छोड़ दोगे ना, उस दिन आपका ग्रोथ वही रुक जाएगा। और ये रियल है। अगर आप सीखने के अगर एटीट्यूड के सिवा अगर आप ये सोचते हो कि मुझे सब कुछ आता है, तो उस दिन आपकी जर्नी खत्म। अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं ना, तो हर दिन यानी 24 घंटे में से मिनिमम 1 से 1.5 घंटे या 1 घंटा आप ना बुक्स पे दो, वीडियोस पे दो, पॉडकास्ट पे दो, एक सक्सेसफुल इंसान की आप इंटरव्यू सुनो। ये सब आप देखोगे ना, तो आपको एक सही माइंडसेट मिलेगा। और लोग इन्हीं चीजों पे टाइम इन्वेस्ट ना करके वो सोशल मीडिया पे इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं, जिस वजह से जो स्किल डेवलप होनी चाहिए वो डेवलप नहीं हो पाती। क्या डेवलप होती है? डांस करना, ये वगैरह। क्योंकि देखो, एक ग्लोबल बिजनेस बनाने के लिए यानी दुनिया भर में अगर आपको बिजनेस करना है ना, तो दुनिया भर की सोच भी आपके अंदर होनी चाहिए, यानी उस स्किल को सीखने की एटीट्यूड होना चाहिए कि दुनिया में चल क्या रहा है, आपको पता होना चाहिए किनको क्या जरूरत है। आपको नहीं पता है कि आपके सामने वाले को या बगल वाले को क्या जरूरत है, लेकिन हाँ, हर इंसान की एक नीड होती है। अब आप उस नीड को जान जाओगे ना, तो आप बिजनेस बहुत बड़ा कर जाओगे। अगर बुक्स की अगर बात करें, तो बुक्स में आप सजेशन पे आप पढ़ सकते हो रिच डैड एंड पुअर डैड। ओके, एक बहुत सक्सेसफुल बुक है
रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा। आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको एक रिच माइंडसेट, एक बिजनेसमैन की माइंडसेट समझ आएगी, कैसे इन्वेस्ट होता है, किस तरीके से बिजनेस एक्सपैंड होता है, आप समझोगे। इस किताब को मैं सजेशन दे रहा हूँ, आप पढ़िएगा, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा या फिर ऑडियो बुक मिल जाएगी हिंदी एडिशन में आपको। अब जो 7th पॉइंट है वो है डिसिप्लिन, यानी अपने काम के लिए डिसिप्लिन होना, टाइम देना, टाइम यानी एक्चुअल टाइम। अब ऐसा नहीं कि मैं पार्टीज में जाऊंगा, इधर घूमूंगा, वो इट्स नॉट डिसिप्लिन। यानी अगर मुझे 4 बजे उठना है, मतलब 4 बजे उठना है। आप दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो ना, आप किसी को भी उठा लो, कोई भी सक्सेसफुल इंसान जितने लोगों को देखो ना, वो 4 से 5 बजे के अंदर में ही उठता होगा। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो 10 बजे 12 बजे उठता है। ये मूवीज में दिखाया जाता है कि एक सक्सेसफुल इंसान 10-12 बजे आराम से उठ रहा है। नो, सक्सेसफुल इंसान ऑलवेज 4 बजे 5 बजे उठते हैं। आज उसकी सक्सेस नहीं होगी, लेकिन कभी ना कभी इस एटीट्यूड से अगर वो उठता है ना, तो वो गारंटी है कि कहीं ना कहीं वो सक्सेस होगा। अब देखो, सक्सेस सबको चाहिए, लेकिन रूटीन वही फॉलो करता है जो सक्सेसफुल होना चाहता है रियल में। क्योंकि देखो, जो 4 बजे 5 बजे जो उठते हैं ना, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक बड़े माइंडसेट के साथ उठते हैं, क्योंकि अपने आप को पुश करके, अपने बेड से उठा के बाहर निकलना, अपने स्किल्स को डेवलप करना, अपने फिटनेस को मेंटेन करना, आपको जो मन कर रहा है उस मन को रोक के उन चीज़ों को फॉलो करना जो आपको लाइफ में ग्रोथ कराए। मन तो सब कुछ करता है, मैं शक्कर खा लूँ, ये खा लूँ, ये ऐसा कर लूँ, लेकिन वही लोग सक्सेसफुल हैं या उन्हीं लोगों की बॉडी बनी है, वही लोग बिजनेस में आगे बढ़े हैं जो अपने आप में एक कंट्रोलिंग माइंडसेट रखते हैं। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। देखो, समय किसी का वेट नहीं करता है, आज है कल नहीं है। आपके पास कितना समय बचा है आपको नहीं पता। अगर आज आपकी उम्र 30 साल है तो आपके पास जॉब के हिसाब से सिर्फ 30 साल ही बचे। इस 30 साल में आपको सब कुछ करना है, तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आप डेली एक ही काम को कर रहे हो या डेली एक काम कर करके उसके साथ कुछ अलग स्किल्स सीख रहे हो जिससे आप आगे बढ़ पाओ, ये बहुत मैटर करता है। बात नोटिस कीजिएगा। 8th पॉइंट, ग्लोबल माइंडसेट, यानी इंडिया नहीं, इंडिया के अलावा बाहर का भी सोच रखना। लोग क्या बोलते हैं, यार मुझे दुनिया नहीं घूमना, मुझे इंडिया ही घूम लेना बहुत है मेरे लिए तीर्थ यात्रा चले गए वही मेरे लिए बहुत है। अरे यार मुंबई दिल्ली घूम लिया, गोवा घूम लिया, यही मेरे लिए बहुत है। देखो, मैं किसी को नीचे नहीं करता, लेकिन अगर सोचो, अगर आप इंडिया में सिर्फ यही सोच रखोगे कि मुझे दिल्ली मुंबई या बैंगलोर या गोवा ही घूमना है, तो यार बड़ा सोच कैसे रखोगे। एक मुंबई दिल्ली घूमने के लिए कितना, मिनिमम 1 लाख में आप घूम लोगे, 1-1.5 लाख 2 लाख में। लेकिन अगर आप सोच माइंडसेट रखोगे कि मुझे दुनिया भर में बिजनेस करना है या घूमने जाना है, अगर दुबई जाना चाहते हो, इंडोनेशिया, मलेशिया, अलग अलग जगह पे जाना चाहते हो, ओके, लंदन जाना चाहते हो, तो आपको पता है उसके लिए कितनी इनकम चाहिए और उस इनकम के लिए आपको कमाना पड़ेगा। और कमाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। आपको ही पता है कि 9 to 5 में कोई भी इंसान अपने लाइफ को चला सकता है, ओके, सिर्फ चला सकता है। अब बुरा नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं। आज नहीं समझोगे ना, आने वाले समय में आपके फ्यूचर के बच्चे आपको खुद बोलेंगे कि पापा काश कुछ किए होते तो शायद हम कहीं और होते। और ये बात होती है। आज आपको हो सकता है ये बात लगे कि यार ये वीडियोस पे क्या क्या बोल रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूं, मैंने समझा है, तभी मैंने ये यूट्यूब चैनल समझा है और मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूं यहाँ पर। क्योंकि अगर सोच देसी है ना, तो आप अपने एरिया में बिजनेस कर पाओगे, लेकिन अगर सोच आपकी बड़ी है, मनी रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड, लाइफस्टाइल रिलेटेड, तो आप ग्लोबल लेवल पे अपने मार्केट पे एक्सपैंड कर सकते हो, बिजनेस में बड़ा कर सकते हो, जो बोलते हैं ना, राज कर सकते हो। आज देख लो, शॉपिफाई हो गया, या फिर मेटावर्स की अगर बात करें, या फिर टेस्ला की बात करें, आज देखो दुनिया में कितना बड़ा मार्केट है उनका। क्यों? सोच बड़ी रखी। टेस्ला को देख लो, क्या कर रहे हैं, ड्राइवर नहीं है लेकिन फिर भी गाड़ी चलती है। कैसे भाई, हाउ? मेटा की बात करें, जो आप यूज करते हो, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मेटावर्स हो गया। मेटावर्स की जरूरत है क्या? आप किसी से मिलते नहीं हो सामने, लेकिन फिर भी वहां बात हो रही है। आप सामने हो नहीं, लेकिन फिर भी एक मोबाइल फोन लेके आप किसी के सामने बात कर रहे हो, हेलो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, कैसे? दिस इज मेटावर्स। सामने पर्सन नहीं है, फिर भी आप कनेक्टेड हो। कैसे भाई? आप उसी दुनिया में हो सकता है मेरी बातें अलग लगे, लेकिन आप जब इस स्किल्स को समझोगे ना, तभी आपको समझ आएगा कि आप उनकी दुनिया में हो। आप काम कर रहे हो, फायदा कोई और उठा रहा है। खुद का ओन बॉस बनने के लिए खुद के अंदर स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। क्योंकि आपका बिजनेस मॉडल ऐसा होना चाहिए जो ग्लोबल लेवल पे बड़ा करे। लाइक करेंसी से रिलेटेड हो गया, आपकी सोच से रिलेटेड हो गया, आपकी विला से रिलेटेड हो गया, कार से रिलेटेड हो गया, ड्रेसिंग सेंस से रिलेटेड हो गया। आपका ग्लोबल सोच ना अलग ही होनी चाहिए। माइंडसेट बहुत मैटर करता है। अब देखो, अभी के समय में सबसे ज्यादा क्या चल रहा है, एआई का जमाना आ गया है। एआई सोचिए, एक समय पे था एआई के बारे में लोग नहीं जानते, आज देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सब जानते हैं। अगर बात करें ऑटोमेशन के बारे में, ऑटोमेशन आप जानते होंगे, हर तरीके के ऑटोमेशन आ चुके हैं। 9 तो सबसे इंपॉर्टेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी अपने लोगों को सोचने का पावर, लोगों को समझना सीखो। क्योंकि आपके आसपास के लोग जो है ना, वो आपका माइंडसेट नहीं रखें। ओके, जैसा आप सोच रखते हो, बड़ा कर देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, वो एटीट्यूड आपके सामने वाला पर्सन नहीं रखता। वो सिंपल एक दोस्त देख रहा है, भाई देख रहा है।
ओके, एक फ्रेंड देख रहा है, आप उस फ्रेंड के साथ साथ अपनी स्किल को धीरे धीरे डेवलप करके वो माइंडसेट दे सकते हो। किसी पे दबाव नहीं डाल सकते हो, तू कर, ये कर, नहीं कर सकते हो। बहुत मैटर है ये इमोशनल इंटेलिजेंस ना, बहुत ज़रूरी है। आप अपने दोस्त से या फिर अपने फ्रेंड से या फिर अपने पार्टनर से क्या वो कनेक्टिविटी रख पा रहे हो? बहुत से बिजनेसमैन ना इसी चीज़ पे हार जाते हैं। क्या? एक कम्युनिकेशन, अपने दोस्त या फिर एक इमोशनल अटैचमेंट। जैसे आपका दोस्त है, एग्जाम्पल में बताऊंगा, शायद आपको समझ है। आपका दोस्त है, आप क्या उसको पूछ रहे हो क्या तूने खाना खाया? आपका दोस्त है, आपके साथ काम करता है, आपका एम्प्लॉय है मान लो। क्या एक बॉस कभी पूछता है तुमने खाना खाया? कभी नहीं। लेकिन अगर वो पूछना स्टार्ट कर देना, भाई वो एम्प्लॉय जो है ना, उसकी भी जिंदगी पर सब कुछ करने के लिए रेडी होगा। क्यों? बिकॉज भाई वो केयर है ना, वो अटेंशन मिला ना उसे। बहुत जरूरी है बिजनेस करने के लिए। देखो, लीडर वही है ना जो लोगों को फील करा सके कि ये अपॉर्चुनिटी या ये लाइफ कितनी वैल्यूबल है, वो पर्सन आपकी लाइफ में कितना वैल्यूबल है, यानी सामने वाला पर्सन आपकी लाइफ में कितना वैल्यूबल है, बताना बहुत जरूरी है। और ये ना बनावटी होने से नहीं होगा, सच में अंदर से आना चाहिए आपके अंदर, लोगों की हेल्प करने का एटीट्यूड। और देखो, बिजनेस कभी भी ना नंबर से नहीं चलता है, बिजनेस ऑलवेज टीम से चलता है, क्लाइंट से चलता है, कंज्यूमर से चलता है। ओके, कभी भी ये मत सोचना कि मेरे पास बिजनेस है, मेरा बिजनेस चल जाएगा। नहीं, बिजनेस तभी चलेगा आपका जब आपके पास टीम है, एक अच्छी टीम है, अच्छे लोग हैं, अच्छा आपके पास बिजनेस मॉडल है, आपके पास सही माइंडसेट वाले लोग हैं, तभी होगा। लास्ट में एक ही फंडा है, लोग होने चाहिए आपके पास। जितने लोग उतना पैसा। एक सक्सेसफुल इंसान ने बोला था, जितना आपका नेटवर्क उतना बड़ा आपका नेटवर्थ। यानी जितना बड़ा आपका सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उतना ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं। बात करें जियो की, एलोन मस्क की, दुनिया के पॉलिटिशियंस की, जिसको उठा लो भाई, जिसके पास ज़्यादा लोग हैं वही पैसा कमा रहा है। और इंपॉर्टेंट ये है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस में ना सुनने का एटीट्यूड रखना चाहिए। यानी सामने वाला जब बोल रहा है तो आपके पास सुनने वाली स्किल होनी चाहिए। लोग क्या है ना, बोलते चले जाते हैं, बोलते जाते हैं। अरे सुनना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी एक ना इमोशनल इंटेलिजेंस है। आप सामने वाले को सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, बहुत मैटर करता है। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, 10th टॉपिक, एक्शन टेकर माइंडसेट। यानी आप सिर्फ सोच रखते हो या एक्शन भी लेते हो? क्योंकि बहुत से लोग सोच तो रखते हैं, मुझे बड़ा करना है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन उसके साथ एक्शन लेते हो? एक्शन मतलब अगर आपको कोई काम दिया गया या फिर आपको कुछ स्किल बनानी है तो टाइम तो देना पड़ेगा। कोई बुक दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा, वीडियो दिया है तो सीखना तो पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आपको क्लाइंट से मिलने बोले, क्या मिलने आप जा रहे हो? अगर आपको बोला गया इंग्लिश सीखना है, क्या इंग्लिश सीख रहे हो? हिंदी में बोलना है, इस वाणी को शुद्ध करना है, क्या आप कर रहे हो? लोग इसी पे ही ना बोलते हैं ना कि एक्शन टेकर के साथ साथ वो एक्शन माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है। क्या आप कर रहे हो कि नहीं? अब देखो भाई, जो सोचता है ना वो सोचते रह जाता है, जीतता वही है जो एक्शन लेता है। यानी जीत रखने वाला उठता है, करता है और वो आगे बढ़ जाता है। वो प्लानिंग करना इनफ नहीं है, प्लानिंग के साथ साथ आपको एक्सिक्यूशन करना है, उसको आगे बढ़ाना है। कैसे मैं और चेंजेस ला सकूं, कैसे मैं और डेवलप कर सकूं, ये बहुत मैटर करता है। देखो, हर दिन ना छोटे छोटे स्टेप्स लो, छोटे छोटे स्टेप्स, और कंसिस्टेंसी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ो। एक दिन में ना कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, टाइम लगता है, टाइम के साथ साथ वो आगे होता है। अगर आप बोल रहे हो कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और मेरा 1 महीने, 6 महीने में, 1 साल में मेरा पैसे भी रिकवर हो जाए और बिजनेस में आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। एक बिजनेस करने के लिए मिनिमम 4 से 5 साल देना पड़ता है, और उसमें भी गारंटी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी। वो आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। अगर एक एटीट्यूड डाउन तो आपका बिजनेस भी डाउन, और वापस से आपको पता है कि आप कितना कुछ करके एक बिजनेस स्टार्ट करते हो। एक मनी रिलेटेड हो गया, मतलब फाइनेंशियल हो गया, आप एक टीम से रिलेटेड हो गया, या प्रोडक्ट एंड सर्विस से रिलेटेड हो गया, डिलीवरी से रिलेटेड हो गया, मार्केटिंग से रिलेटेड हो गया, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड हो गया, इन्वेस्टर से रिलेटेड हो गया। अगर एक भी इधर उधर होता है ना, आपका बिजनेस डाउन हो जाए। बिजनेस करना, मैं बिजनेस करूंगा, ये लोग तो बोल देते हैं, लेकिन बिजनेस करने के लिए क्या एटीट्यूड चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। इसलिए मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आज मैंने एक वीडियो बनाई। देखो यार, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, लाइफ में आप बढ़ना चाहते हो, बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो एक चीज जरूर करना कि अपने टाइम के साथ मैनेज करो और बिजनेस को आगे बढ़ाओ। यानी एक सोच के साथ एक्शन लो। सोच रखने से नहीं होता है, सोच के साथ साथ आपके पास आइडिया होना चाहिए। कोई भी बिजनेस अगर बताता है ना, सुनो, पहले समझो, क्योंकि आपको बड़ा करना है। लोग पीछे किससे रिलेटेड हो जाते हैं? पैसे से रिलेटेड। यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आप बहाने क्यों देख रहे हो? आप ये देखो ना कि आपके पास नहीं है, इसीलिए तो करना है बिजनेस। अगर होता तो आप कहीं और होते। बिजनेस करने के लिए जो माइंडसेट जरूरी है ना, यही जरूरी है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, ये मैटर नहीं है, पैसे क्यों नहीं है ये मैटर करता है। मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, अरे अपॉर्चुनिटी है तो आप उसको बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हो? मेरे पास लोग नहीं है, अरे लोग करने के लिए आप क्या कर रहे हो? मेरे पास मार्केट्स नहीं है, अरे मार्केट एक्सपेंड करने के लिए क्या कर रहे हो? मुझे इंग्लिश नहीं आती, अरे इंग्लिश सीखने के लिए क्या कर रहे हो? बहुत मैटर करता है।
और मैं क्यों बता रहा हूं ये चीज ना, क्योंकि बिजनेस में जब से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, आज मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे आज बिजनेस में 3 साल 3 महीने हो गए बिजनेस में। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाओ या फिर आप मुझे डीएम करोगे तो मैं बताऊंगा मैं कहां बिजनेस कर रहा हूं, इंडिया में कितने मार्केट से कैसे हो रहे हैं। ओके, तो वो तो चलो मेरी अलग बात है, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको आप समझिए। ओके, तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैं ज्यादा कंटिन्यू नहीं करूंगा, वरना मैं इमोशनल हो जाऊंगा या फिर थोड़ा सा मैं कुछ कह दूंगा। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आपको जो मैंने 10 टॉपिक्स बताए हैं उस टॉपिक पे आप थोड़ा डेवलप करो, अपने आप को समझो जो मैंने बताया है। ओके, और वीडियो के साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहें। मुझे इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा आगे, ताकि और लोगों की मैं हेल्प कर पाऊँ बिजनेस रिलेटेड। और मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आप डीएम कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं जर्नी विद राव में। और फॉलो जरूर करें, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। एंड और भी मैं वीडियोस बनाऊंगा इस बीच, और शेयर जरूर करना, क्योंकि जो स्किल जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, कोई किताबें पढ़ के नहीं। क्योंकि मोटिवेशनल वाले इंसान फटाफट तो बोल देंगे, लेकिन जो सोच के साथ एक जो एक्सपीरियंस शेयर करना हो ना, वो बहुत मैटर करता है। सो गाइस, मिलते हैं आपसे, फॉलो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।